हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित के अभ्यास 12 के जो कि इस इकाई 12 वाणिज्य गणित की अंतिम एक्सरसाइज है, इसमें जो है सारे प्रश्न व्यवहारिक गणित से संबंधित हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखो, सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे देखो, कोई एक वस्तु है, उसका मूल्य है 3 रुपये 50 पैसे। 10 वस्तुओं का मूल्य है 35 रुपये, क्योंकि इसमें सीधा सा 10 का गुणा हो गया। अब हमसे पूछ रहा है 20 वस्तुओं का मूल्य, यानी कि 10 में गुणा हुआ 2 का, तो इधर इसमें भी गुणा हो जाएगा 2 का। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70.00, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। देखो कौन सा विकल्प सही है, ये वाला विकल्प सही है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक इकाई का मूल्य है 2.25 रुपये, तो 10 का मूल्य होगा, इसमें 10 का गुणा हो गया 22.5। हमसे पूछा है 12 का क्या मूल्य होगा। तो 12 का निकालने के लिए हम पहले 2 का निकाल दें और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 का हो जाएगा। तो 2 के लिए इसमें 2 का गुणा कर दिया, 1 दूनी 2, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो 0.25 गुणे 2.50 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 यानी 0, इकाई आ गई 4 2 6 1 7 और 2 27 रुपये। यही हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो 27 कौन सा ऑप्शन सही है, गा नंबर सही है, तो यही हमारा आंसर है। बहुत आसान है। व्यवहारिक गणित में क्या होता है, हम लोगों को व्यवहारिक रूप से अगर दुकान से सामान लेने गए, सब्जी खरीदने गए, तो वहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, उसी को व्यवहारिक गणित कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन के भरना है। इसमें भी देखो, एक इकाई का मूल्य 1.25, तो 10 इकाई का मूल्य इसमें 1.1 अंक आगे आ गया 12.5। अब यहाँ से 5 इकाई का मूल्य पूछा है, तो इसका आधा कर देंगे। 10 का आधा 5 है ना, तो इसका आधा 2 का भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 0 हो गया, 2 पंचे 10, 6.25। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे है 6.25? तो यहाँ पे ये है 6.25 का विकल्प, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4.25 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा गया। कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, व्यवहार गणित द्वारा निकालना है, तो सबसे पहले हम टेबल ले लेंगे। तो यहाँ पे एक इकाई का मूल्य है 4.25 रुपये। हमसे पूछा 175, तो यहाँ से 100 का निकाल दो, तो ये 2 अंक आगे आ जाएगा दशमलव, तो यह हो जाएगा 425 रुपये। ठीक है, अब तो यहाँ से 25 का निकाल लेंगे, तो 25 का कैसे निकलेगा, इसमें 1/4 कर देंगे, इसका भी 1/4 कर दो, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 2 में जाएगा नहीं 0, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1 बचा दशमलव, 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब ये इतना आ गया। अब ये इसका 3 गुना कर दो, तो ये 75 हो जाएगा, गुणे 3 कर दो इसमें, तो ये 75 हो गया, इसमें भी 3 का गुणा कर दो, 0.75, 6 तियाँ 18, 1 तिया 3, 318। अब यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा दो, तो ये हो गया 75 और ये हो गया 100। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, हो जाएगा 175। जोड़ दो 175 और इधर इनको दोनों को जोड़ दो। इधर 0.00 था, इधर 0.75 हो गया। अब ये 8 5 13 के 3 हासिल लगा, 1 2 1 3 और 1 4, 4 और 3 743 रुपये 75 पैसे। यही हमारा आ गया आंसर। लिख देंगे 175 मीटर टाट का कुल मूल्य बराबर 743 रुपये 75 पैसे। इतने, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम है। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और इसमें एक बोरे आलू का भार कितना है, 79.750 किलोग्राम। तो यहाँ से 151 का हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालें 100 बोरों का, तो ये 0.2 अंक आगे आ जाएगा, 100 का गुणा होगा, इसमें कितने का गुणा होगा, 100 का, तो 7975.00,
975 किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ से इसका आधा कर दो, तो इसका कर दो 1/2, तो 50 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, इसका आधा, 2 का भाग दे दो, 2 3 6, 1 बचा 19 हो गया, 2 निम 18, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 0.2 पंचे 10, इतने केजी। अब देखो 1 किलो, 100 किलो और 50 किलो, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 151। तो इसको इन तीनों को हम कर देंगे जोड़, इन तीनों का, इधर भी इधर भी इधर भी। तो देखो दशमलव के आगे ये इधर 0, 5, 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 5 15, 15 7 22 हासिल लगा 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 9 2 11, 11 और 9 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 7 2 9, 9 3 12, इतने किलोग्राम, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 12,042.250 किलोग्राम। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। लिख देंगे अतः 151 बोरे आलू का भार बराबर 12,042.250 किलोग्राम है। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹16.25 प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। चलो भाई निकाल दो। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 16.25 रुपये। तो यहाँ से 95 का निकालना है, तो हम निकाल दें, यहाँ से 5 का निकाल दो पहले। तो इसमें हमने कर दिया गुणे 5, यहाँ भी कर देंगे गुणे 5। तो 25 पंचे 125, एक आ गया हासिल में, 5 छक्का 30 और 1 31 की 1 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, इतने रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 का हो गया। अब हम इधर इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य 0.2 अंक आगे आ जाएगा 1625 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है 95 का, ये 5 का है, ये 100 का है, 100 में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 95 का। इन दोनों में घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 95 का। ठीक है, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे घटा दो भाई, ये 25 घटेंगे तो आ जाएगा 0.75। ठीक है, इधर लिख लो 1625 में माइनस 81.25, इधर 0 0 हो गया, तो ये 0.75। यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 2 12 में से 8 गए 4, इधर बचे 5, 1 1543.75 रुपये। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। लिख देंगे यहाँ पे अतः 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 1543.75, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें यही बेसिक होता है कि हम लोग टेबल बना के कितना आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। और अब इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किमी का औसत देती है। 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जा सकेगी, व्यवहारिक गणित द्वारा निकालिए। तो देखो सबसे पहले 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाती है, 16.50 किमी। ठीक, तो यहाँ से हमसे पूछा है 15 का, तो पहले तो हम 10 का निकाल लेंगे, सीधा सा 0.1 अंक आगे आ जाएगा 165.0 किमी। पूछा है 15 का, तो 10 से आधा कर दो, 5 का और निकाल लें। यहाँ भी इसका हम क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 2 का भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 0 2 पंचे 10, इतने किमी, 82.5 किमी। अब देखो हमसे पूछा है 15 का, तो 10 और 5 इन दोनों का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 15 का यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका और इसका इन दोनों का जोड़ देंगे। 0.0 और 5 जुड़ गए, 5 आ गए, 2 और 5 7, 8 और 6 14 की 4 हासिल लगा, 1 और 1 2, 247.5 किमी। यही हमारा
आंसर आ गया, लिख देंगे। अतः 15 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा चली दूरी बराबर 247.5 किमी। और यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारी ये यूनिट पूरी इकाई 12 गणित कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पूरी एक्सरसाइज और पूरी यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।